और अब अगला सेगमेंट, अगली रिपोर्ट एसआईआर के बाद अब बात देश के युवाओं के भविष्य की। नीट यूजी पेपर लीक की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नतीजों और डिजिटल मूल्यांकन को लेकर देश में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सीबीएसई परीक्षा परिणाम में हुए कथित हेरफेर को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद कड़ा और हमलावर पोस्ट लिखकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया, ये कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक सोचा समझा षड्यंत्र है। राहुल गांधी ने सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन करने वाली बाहरी आईटी एजेंसी कॉम्पैक्ट के इतिहास को खंगालते हुए एक बेहद सनसनीखेज आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि जिस कॉम्पैक्ट कंपनी को भारत सरकार ने सीबीएसई के लाखों मेधावी बच्चों का भविष्य सौंप दिया, वो कोई नई कंपनी नहीं है। ये वही बदनाम कंपनी है जो पहले ग्लोबेरिना के नाम से साल 2019 में तेलंगाना बोर्ड के परीक्षा के दौरान ऐसा ही भयंकर कारनामा कर चुकी है, जहां नतीजों में भारी गड़बड़ी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. देश में परीक्षाओं की शुचिता को लेकर मचा घमासान अब एक बड़े राजनीतिक युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट और मूल्यांकन प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जब से रिजल्ट आए हैं, कई छात्रों ने दावा किया कि पेपर की डिजिटल मार्किंग में गड़बड़ी हुई है। सीबीएसई की नई मार्किंग सिस्टम को ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम भी कहते हैं। लेकिन 12वीं के परिणाम आने के बाद से इसी प्रणाली को लेकर गंभीर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस प्रणाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा और खासकर जिस क्वाम्प्ट कंपनी को ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका दिया गया था, उसके कथित दागदार बैकग्राउंड को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो सीबीएसई की पूरी गोपनीयता और टेंडर प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने सीधे सरकार से 4 बड़े प्रश्न किए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पहला प्रश्न यह किया कि क्वाम्प्ट कंपनी को आखिर सीबीएसई का इतना बड़ा और संवेदनशील ठेका क्यों, किसके इशारे या किसके कहने पर दिया गया। दूसरा, इस दागी कंपनी को ठेका देने के लिए कौन कौन से नियम, कानून और सुरक्षा मानकों की प्रक्रिया को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया। तीसरा, जो क्वाम्प्ट कंपनी पहले ग्लोब एरिना के नाम से इतने बड़े विवादों में घिर चुकी थी, उसके बारे में सीबीएसई को क्यों नहीं पता चला। बोर्ड द्वारा कंपनी का बुनियादी बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया। और चौथा प्रश्न, इस विवादित क्वाम्प्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों के बीच आखिर क्या साठगांठ और संबंध है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस मामले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और तत्काल एसआईटी के गठन की मांग की। हालांकि सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग में गड़बड़ी के आरोपों से साफ इनकार किया है। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है। बच्चे ने जो भी उत्तर लिखे, जो भी अटेम्प्ट्स लिए गए, उसके हिसाब से ही उसका मूल्यांकन होगा। बच्चे यदि लिखेंगे नहीं तो डेफिनेटली दे विल गेट द 0 मार्क्स। जिसने लिखा, ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे 0 मार्क्स ही आए, 100% मार्क्स लाने वाले भी बच्चे रहे। तो बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ और रिजल्ट दिए गए हैं। विपक्ष के इस आक्रामक रुख के बाद अब शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बैकफुट पर है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर संसद से सड़क तक घमासान और तेज होना तय मानिए। दरअसल जिस क्वाम्प्ट कंपनी का नाम इस पूरे मामले में आया, उसका पूरा नाम क्वाम्प्ट एंड टेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो कंपनी की वेबसाइट पर जानकारी जो उपलब्ध है, उसके मुताबिक क्वाम्प्ट का दावा यह कि उसे सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के लिए परीक्षा प्रणालियों को ऑटोमेट करने में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। यह शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी समाधान देने वाली कंपनी है।
क्वैम्प्ट के सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होते हैं। ये सिस्टम ऑनलाइन परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने और उत्तर पुस्तिकाओं के स्वचालित मूल्यांकन यानी ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग में मदद करते हैं। और संक्षेप में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजिटल और पेपरलेस परीक्षाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का काम करती है। क्वैम्प्ट को पहले ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। आरोप यह है कि ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। कंपनी पर 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की इंटरमीडिएट या +2 परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद ग्लोब एरिना टेक्नोलॉजीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन दावा यह कि बाद में कंपनी ने अपना नाम बदल लिया, क्वैम्प्ट कर लिया और उसे सीबीएसई का ठेका मिल गया। इस बीच 19 साल के एक स्टूडेंट ने दावा किया कि उसने सीबीएसई की वेबसाइट को आसानी से हैक कर लिया है। निसर्ग अधिकारी नाम का यह स्टूडेंट एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है। 22 मई को जारी निसर्ग की एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में कई खामियां हैं। निसर्ग ने एक्स पोस्ट में अपने ब्लॉग का लिंक भी शेयर किया। इस ब्लॉग में निसर्ग का दावा यह कि सीबीएसई पोर्टल पर बोर्ड एग्जाम का डेटा पता करने जैसा इश्यू भी आसानी से बिना किसी पासवर्ड की मदद के देखा जा सकता है। यहां यूज होने वाला पासवर्ड भी नाम मात्र ही है। निसर्ग ने अपने ब्लॉग में बताया कि सीबीएसई का ओएसएम पोर्टल पूरी तरीके से पब्लिक था। निसर्ग के अनुसार लॉगिन पेज पर केवल 3 चीजें मांगी जाती थीं: यूजर आईडी, स्कूल कोड और पासवर्ड, जिसके बाद ओटीपी आता है। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खेल कोडिंग के अंदर था। पोर्टल में सबसे बड़ी खामी यह थी, उसका एक मास्टर पासवर्ड खुलेआम कोडिंग के एक हिस्से में रखा हुआ था। इसे कोई भी आसानी से देख सकता था। निसर्ग ने यह दावा किया कि सीबीएसई पोर्टल पर मास्टर पासवर्ड का इस्तेमाल करने पर ओटीपी की जरूरत ही खत्म हो जाती थी। उसके बाद किसी भी एग्जामिनर के अकाउंट में आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। निसर्ग के अनुसार इस एप्लीकेशन में और भी कई इंटरनल रूट हैं जहां कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन रूट नहीं। सीबीएसई पोर्टल पर जारी डैशबोर्ड, प्रोफाइल और वेरिफिकेशन डैशबोर्ड ब्राउजर स्टोरेज में जाकर आसानी से देखे जा सकते हैं। और इस तरह बिना असली पासवर्ड डाले केवल कुछ कमांड देकर पूरा अकाउंट कंट्रोल किया जा सकता था। इस चूक के चलते कोई भी यूजर एग्जामिनर बनकर कॉपियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। पोर्टल का जो ओटीपी सिस्टम है केवल एक दिखावा था, यानी जो ओटीपी आपके फोन पर आना चाहिए उसे वेबसाइट पर ही देखा जा सकता था। कोई भी यूजर थोड़ी सी चालाकी से बिना ओटीपी डाले ही लॉगिन कर सकता था। निसर्ग ने अपने ब्लॉग में यह भी दावा किया कि उसने भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी को इस साल फरवरी में भी अलर्ट किया था। लेकिन हैरानी की बात यह कि सीबीएसई ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। हालांकि निसर्ग के दावे के बाद सीबीएसई फिर से कह रहा है उसकी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को हैक करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसमें जो आपके प्रश्न है वेबसाइट हैक होने का, इसको पूरे सिरे से मैं नकार रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होती है तो वेबसाइट हैक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पेन पेपर एग्ज़ाम हो रही है तो वेबसाइट का कोई एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। लेकिन सीबीएसई के दावे के बाद निसर्ग ने एक के बाद एक 4 पोस्ट कर अपने दावे को सही बताया। उसने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम को हैक करते हुए दिखाया गया। भारत में सीबीएसई के करीब 33,000 स्कूल हैं। विदेशों में भी इन स्कूलों की कमी नहीं। ऐसे में इन एग्जामिनेशन सिस्टम का असर लाखों स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है। लेकिन सीबीएसई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है।